बुल्ढाना के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित भव्य आम महोत्सव उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के कुलगुरु डॉक्टर शरद गड़ाक ने महोत्सव का उद्घाटन किया। जिले भर से आए किसानों ने विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई, जिसने लोगों का खास ध्यान आकर्षित किया। बुल्ढाना में कृषि विभाग, आत्मा प्रकल्प और महिला विकास मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य आम महोत्सव में किसानों और विद्यार्थियों का उत्साह देखने लायक रहा। कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के कुलगुरु डॉक्टर शरद गड़ाक के हाथों किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न हिस्सों से किसान अपनी बागों में तैयार किए गए अलग अलग किस्मों के आम लेकर पहुंचे थे। केशरी, हापुस और स्थानीय प्रजातियों सहित 37 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शनी में रखे गए, जो महोत्सव का मुख्य आकर्षण बने। महोत्सव में कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। विद्यार्थियों ने आधुनिक आम उत्पादन तकनीक, प्रबंधन और प्रात्यक्षिकों की जानकारी लेकर इस अवसर का लाभ उठाया। कृषि विज्ञान केंद्र के विद्यार्थियों ने भी महोत्सव को सफल बनाने के लिए विशेष मेहनत की। इस आयोजन के माध्यम से किसानों को आम उत्पादन में आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ विपणन और गुणवत्ता सुधार के बारे में भी मार्गदर्शन दिया गया। जो आंबा जो आहे, आंबा फळ हे गरीबापासून तर श्रीमंतापर्यंत प्रत्येक जण खातं. इतर फळं जर का घेतली आपण मोसंबी असेल, संत्रा असेल, हे काही वेळापुरतेच खाल्ले जातात, परंतु आंबा कंटिन्यू चालतो आणि प्रत्येक जण त्याला खातो. त्यामुळे आंब्याच्या बगीचा जास्त वाढल्या पाहिजे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याने आंब्याची लागवड केली पाहिजे. आंबा हे सगळं इकॉनॉमी जर बघितलं तर 4 ते 5 लाख रुपये एकरी मिळून देणारं हे आंब्याचं पीक आहे. त्याला एखादा लाख रुपये खर्च आला तर त्यामध्ये मार्जिन जास्त शिल्लक राहतो. हे कॅश क्रॉप म्हणून याकडे बघावं. एकात्मिक शेती पद्धतीमध्ये आमचं आव्हान राहील की कमीत कमी प्रत्येक शेतकऱ्यानं 10% 20% क्षेत्रावर आंब्याची लागवड करावी. फळबागाची कोणत्याही फळबागाची, पण आंबा हे आपल्याला चांगलं येऊ शकतं. त्यामध्ये जास्त फवारणीचा खर्च नाही, मार्केटिंगचा जास्त तकलीफ नाही. असं हे पीक असल्यामुळे याकडे आपण बघावं, असं आव्हान आम्ही करतो.